हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग क्या कवर करने जा रहे होंगे पता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एंड्रॉइड में यूज किया जाता है, जिसका नाम है अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो इससे कुछ समझ में आ रहा हो कि हाँ, कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाए, पॉपअप्स आ जाए जो अलर्ट करता हो, कुछ वैसा करके। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो यहाँ पर डेमो देख लो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाए कि हाँ क्या भाई कवर करने जा रहे हैं। तो मैं क्लिक बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक मुझे वार्निंग दिखाएगा, भैया ये फाइल जो है डिलीट फाइल, आप देख रहे हो डिलीटिंग फाइल में भी हार्म योर सिस्टम, ऐसा करके कुछ मैंने मैसेज दिया हुआ है। और यहाँ पर 3 बटन आ रहे हैं, एक आ रहा है कैंसिल, नो और यस। तो ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स इसको हम बोलते हैं एंड्रॉइड में। तो ये हम बनाने जा रहे होंगे, जो कि आपको पता होगा यार, ये कंफर्मेशन के लिए होता है यूजर से, भैया तुम जो करने जा रहे हो वो सही है। तो हाँ सही है तो यस पे क्लिक कर दो, नहीं तो नो पे कर दो। कुछ इस तरीके से हम करने जा रहे होंगे, इस यूआई बनाने जा रहे होंगे। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं, थोड़ी सी थ्योरेटिकल की बात कर लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि भैया ये करना क्यों जरूरी है। तो मैं आता हूँ कहाँ, ब्राउजर पे आऊंगा मैं गाइस। मैं ब्राउजर पे आया, देन यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे इसके लिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ अलर्ट डायलॉग बॉक्स इन एंड्रॉइड करके, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं सर्च करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊंगा एंड्रॉइड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, डायलॉग्स एंड्रॉइड डेवलपर देख रहे हो ना यहाँ पर, developer.android.com, या एंड्रॉइड वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, पता चल गया होगा। तो डायलॉग पे मैं आया, यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहे हैं एंड्रॉइड वाले, तो भैया डायलॉग जो है वो एक स्मॉल विंडो है, ठीक है, जो कि यूजर को जो डिसीजन, मतलब मैं ये पढ़ना है तो पढ़ लो, फिर मैं बता रहा हूँ अपनी सिंपल लैंग्वेज में। कहने का मतलब कि आप इतना समझो कि ये एक पॉपअप मैसेज होता है जो दिखता है हमें, पॉपअप मैसेज, मतलब समझ रहे हो ना, क्लिक करने पर जो दिखे पॉपअप मैसेज, उसको हम पॉपअप मैसेज बोलते हैं। अब बात करते हैं कि यूज क्यों होता है। तो ये यूज कंफर्मेशन के लिए होता है, यूजर से कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। भैया यूजर जो काम करने जा रहा है वो श्योर है तो भैया यस करो, श्योर नहीं है तो नो कर दो। कुछ ऐसा काम हम करते हैं, तो हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स कवर करने जा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है, वो मॉडर्न एप्लीकेशंस में यूज हो रहा होता है। तो उसका आप यूआई अभी देख रहे होगे कुछ इस तरीके से है, तो बहुत कूल सा लगता है। ये सिंपल है, वो कस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, ये हमारा डिफॉल्ट अलर्ट डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा। तो इस वीडियो के बाद हम वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंपल अलर्ट डायलॉग बॉक्स की। तो आई होप आपको समझ में आओगे अलर्ट डायलॉग बॉक्स है क्या। मतलब ये एक पॉपअप मैसेज होता है, यूजर को कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, भैया क्यों यूज करें इसको। पहले वाली बात में ही मैंने बताया, यूजर को अगर कोई आप ऐसा हेवी काम करवा रहे हो, जैसे कि पेमेंट गेटवे है, आप पेमेंट यूजर से करवा रहे हो, तो भैया वहां पर कंफर्मेशन लोगे ना कि हाँ आप श्योर हो, इतना पेमेंट कर सकते हो, या फिर कोई हेवी डिसीजन हो गया वो यूजर ले रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था कि डिलीट कर रहा है, डिलीट एक मतलब एक आप कह सकते हो कि हेवी डिसीजन है, सीरियस डिसीजन है। तो डिलीट के बटन पे क्लिक करते सबको डिलीट नहीं कर देना, क्या पता गलती से डिलीट हो गया हो और सब चला गया हो, फिर यूजर आपको गाली दे रहा हो, वो बात अलग है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी गाइस। पता है कि अगर आप कोई सीरियस मतलब सीरियस एक्शन परफॉर्म करवा रहे हो, तो आप वहां पर अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यूज करो। ये रिकमेंडेड है एंड्रॉइड की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी है। चलो ठीक है, हाँ मेरी तरफ से भी है कि कोई सीरियस एक्शन परफॉर्म करवा रहे हो तो यूजर से एक बार कंफर्मेशन ले लो, वो बहुत जरूरी है। और 4-5 लाइन का, चंद लाइन का कोड है यार, अभी समझा दूंगा, अभी मतलब करके दिखा दूंगा, बहुत जल्दी समझ जाओगे यार। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो कि इंपॉर्टेंस क्या है और आपको क्यों यूज करना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूज कर रही होती हैं, आपको पता ही होगा। एप्लीकेशन तो यार ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं होगी जहां पर अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूज ना हुआ हो, क्योंकि जितनी भी आप मॉडर्न एप्लीकेशन देखोगे वहां पर, चाहे आप कुछ ऑर्डर करो, चाहे पेमेंट गेटवे हो, या फिर आप गेम खेल रहे हो, इवन तो गेम में भी यूज हो रहा होता है। तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स भरमार है, मतलब हो रहा हो हर जगह पे। तो अब देखते हैं कोड पे। आपको आई होप अलर्ट डायलॉग बॉक्स समझ में आ गया हो, अब इस वीडियो में करने क्या जा रहे हैं वो समझ में आ गया हो, इंपॉर्टेंस अलर्ट डायलॉग बॉक्स समझ में आ गई हो, ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, क्लियर हो तो लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट मैंने बनाया है गाइस, मैं यहाँ आऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये मेरा बिल्कुल एम्प्टी न्यू प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको भी उड़ा देते हैं, इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो मैंने उड़ा दिया, बहुत सही। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो अब बात करते हैं भैया अलर्ट डायलॉग बॉक्स आपको बनाना हो तो कौन कौन से स्टेप्स, आपको पता ही है कि हम लोग यार स्टेप में चीजें डिवाइड कर लेते हैं, फिर उन स्टेप्स को याद रखते हैं, ना कि कोड को याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप स्टेप्स याद रखो और थोड़ा बहुत कोड का आप फॉर्मेट रख दो, हाँ ये कोड यहाँ पे, ये कोड यहाँ पे, ये कोड यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, जिससे आप इजी और अच्छे तरीके से जल्दी सीख पाओ। तो अब भैया बात करते हैं स्टेप्स की कि क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दो।
ठीक है। स्टेप फॉर क्रिएटिंग अलर्ट डायलॉग बॉक्स इन एंड्रॉइड कोटलिन। तो भैया सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि भैया आपका क्रिएट योर यूआई, जो भी आप यूआई बनाने चाह रहे हो वो बनाओ, आराम से बनाओ, फुर्सत से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे बनाओगे? इन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, आपको जहां बनाना है वहां बनाओ। अभी तो हम यही बनाएंगे, ठीक है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो पहला स्टेप आपका क्लियर। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो बात को, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये हो गया कि भैया आपको यूआई बनाना है। अब अलर्ट डायलॉग बॉक्स में गाइस 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब 3 बटन होते हैं। तो उन बटन को इंप्लीमेंट करना होता है। वो कोड हम मेन एक्टिविटी डॉट केटी में ही हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स को। तो बस 2 ही स्टेप्स हैं। इसमें हम कस्टम यूज नहीं करें, कस्टम नेक्स्ट वीडियो में यूज कर रहे होंगे तो वहां पर देख रहे होंगे। अभी हम बाय डिफॉल्ट देख रहे होंगे, मतलब अलर्ट डायलॉग बॉक्स 2 टाइप के होते हैं, एक डिफॉल्ट एक कस्टम। तो इस वीडियो में हम डिफॉल्ट देख रहे होंगे, जो हमें मिलता ही है, मतलब एंड्रॉइड की तरफ से बना बनाया मिल जाता है, हम यूज कर लेते हैं। जो हमें बना बनाया मिल रहा है वो पसंद नहीं है, जैसे कि मान के चलो घर का खाना पसंद नहीं है, बाहर का ऑर्डर करके मंगाना है, मतलब बाहर का आपका खाना हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। घर पे आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपका कस्टम हो गया, मतलब आप खुद से बना रहे हो एक एक चीज, ठीक है। तो इस तरीके से है डिफॉल्ट और कस्टम। आई होप समझ में आया हो। सेकंड स्टेप में यार आप बोल सकते हो कि इंप्लीमेंट करेंगे, हम सिंपली लिख देते हैं, ठीक है, बस सिंपल इंप्लीमेंट मेन अलर्ट डायलॉग बॉक्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स में मैं कोड करते ही करते आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बट अभी तो 2 स्टेप है, यूआई बना लो और इंप्लीमेंट कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ यार, एक बटन। इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करें तो हमारा अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिख जाए। तो यहाँ पर मैं आके इसको छोड़ दूंगा और ये इसको सेंटर में लगाता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा सही दिखे, और इन्फर कॉन्स्टेंट पे क्लिक करके मैं इसको चारों तरफ से एक ही बार में कॉन्स्टेंट कर दूंगा। ओके, अब आते हैं कहाँ पे गाइस, एट्रीब्यूट्स में आऊंगा और यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले मैं इसको चारों तरफ से कांस्टेंट कर देता हूँ। इसकी मुझे साइज यार अच्छी नहीं लग रही, साइज इसकी इंक्रीज करते हैं। देन मैं आऊंगा साइज सर्च करूंगा, फिर मैं आऊंगा यहाँ पे, देन उसके बाद क्लिक करके 14 एसपी से 20 एसपी कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या फिर इसको 25 करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करना है इसकी, आप देख सकते हो कि ये बटन जो है मुझे खूबसूरत नहीं लग रहा है, इसको खूबसूरत बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, कॉर्नर रेडियस नाम की एक प्रॉपर्टी आती है, सर्च करोगे और इसको हम दे देते हैं 10 dp। तो ये थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा, अब अच्छा लग रहा है। बट इसका टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट लिखोगे सिंपली, मतलब जो चीज चेंज करनी हो वो लिख दो। अभी आया क्यों नहीं भाई, अब ये बताओ। मैंने टेक्स्ट सर्च किया, टेक्स्ट लिख दिया, फिर भी नहीं आया। तो गलती आप ये कर रहे हो कि आपने बटन को सिलेक्ट किया नहीं किया ना, तो सिलेक्ट करो यार पहले। तो मैं बटन को सिलेक्ट करूंगा, फिर टेक्स्ट लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो देखो आ गया अपने आप टेक्स्ट में, आप हाईलाइट हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो क्या डालते हैं यहाँ पे, दे देते हैं भैया शो डायलॉग। मैंने ये लिख दिया तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, शो डायलॉग, ठीक है। आप सेंटर में करता हूँ, दैट्स इट, बहुत कूल, बहुत बढ़िया। और मुझे इसका कलर भी पसंद है, कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड टिंट नाम की प्रॉपर्टी आती है बटन के लिए, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ये ब्लू सा ले लेता हूँ, या फिर चलो ये ले लेते हैं। तो ये अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने बटन को सिलेक्ट ही नहीं किया। आप देखो यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, कॉन्स्टेंट लेआउट। कॉन्स्टेंट लेआउट में आपने ये कलर दे दिया है, ठीक है। तो कहाँ से होगा यार, नहीं होगा ना। तो इसको जैसा था हम व्हाइट कर देते हैं, अपन फिर से अगेन बटन को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड टिंट, और फिर इस कलर को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब हो चुका है, अब ये यहाँ पर कलर दिख रहा होगा आपको भाई। चलो बहुत सही। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। अब हमारी बात आती है सेकंड, जो कि इंप्लीमेंट अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आऊंगा मैं मेन एक्टिव डॉट केटी में, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे मेरे को अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बटन को आईडी तो दी नहीं यार ना, आईडी दे देते हैं। चलो बटन हो गई होगी बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ देता हूँ बटन BTN देता हूँ, उसको फाइंड करूंगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, और ये मेरा बटन है, इसका टाइप, देन उसके बाद r.id. आ चुका है मेरा बटन, ठीक है। ये मैंने अपने बटन को इनिशियलाइज कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कि इस बटन पे क्लिक करते हैं, btn.set on click listener। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिखाना है। तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखता हूँ डायलॉग, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपका डायलॉग बॉक्स होगा अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है, ये होगा डॉट बिल्डर, और इसके अंदर आप अपना पैरामीटर पास करोगे दिस, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि डायलॉग है। इस डायलॉग की मदद से हम इसकी सारी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट लगा सकते हैं, इसमें हम आइकन लगा सकते हैं, इसमें हम बटन लगा सकते हैं, जो भी कुछ करेंगे इसी के थ्रू करेंगे। किस तरीके से करेंगे अभी देखो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायलॉग मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट सेट, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेट, लिखते हैं सेट टाइटल। तो मैंने सेट टाइटल लिखा, देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोमा लगाकर जो भी टाइटल देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैं देता हूँ डिलीट फाइल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर मैं डायलॉग लिखूंगा, अब इसका मैंने सेट टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दूंगा तो सेट डिस्क्रिप्शन, सारी प्रॉपर्टी लिखोगे अपने आप आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से देते हैं, सेट मैसेज, ठीक है, आ गया। देन उसके बाद आपको जो भी देना है मैसेज तो दे सकते हो, ऐसे दे देते हैं, डू यू वांट टू डिलीट
दिस फाइल, कुछ इस तरीके से गाइस, ठीक है। ये हमारा मैसेज रहेगा। अब क्या करना है, डायलॉग डॉट सेट आइकॉन, आइकॉन भी तो देना है भैया, तो आइकॉन के लिए आइकॉन लिखो यहाँ पे, सेट आइकॉन आ चुका है। अब आइकॉन कैसे देंगे हम, तो यहाँ पर ये दोनों तो टेक्स्ट आराम से दे सकते थे। पहला तरीका तो गाइस आपको पता है कि आप इसके अंदर ही टेक्स्ट दे दो। दूसरा तरीका भी मुझे बताना चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अच्छे पूरी तरीके से बताऊं। तो पहला तरीके से आप यहाँ पर रैंडम डबल क्वोट्स में दे दो स्ट्रिंग। दूसरे तरीके में आप स्ट्रिंग को बना के दे सकते हो। किस तरीके से, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये सही तरीका नहीं है यूज करने का। अपन क्या करेंगे, रेस्ट के फोल्डर में आएंगे, वैल्यूज में आएंगे, स्ट्रिंग में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये जो लाइन दिख रही है इसको डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल डी से, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो भी मुझे देना है वो मैंने लाइन लिख दी। अब मैं आऊंगा मेन एक्टिव डॉट की में, ये प्रोफेशनल तरीका है अपने एप्लीकेशन में स्ट्रिंग को यूज करने का, ठीक है, प्रोफेशनल तरीका। कंपनी में जाओगे तो इसी तरीके से करोगे, वैसे नहीं करोगे कि वहां पर डबल क्वोट्स में लिख दे रहे हो, ठीक है। मेरे को लगा कि यार मुझे बताना चाहिए तो मैंने बताया आपको। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप बहुत जीनियस। आर डॉट स्ट्रिंग लिखूंगा, फिर डॉट लिखूंगा, फिर मैंने डेस लिखा था, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो भी मैंने यहाँ पर ये लिखा था ना, डू यू वांट टू डिलीट, वो चला जाएगा इसके अंदर। ये अच्छा तरीका है प्रोफेशनल तरीका यूज करने का। अब मैं लिखता हूँ डायलॉग डॉट सेट आइकॉन, डिस्क्रिप्शन मैसेज दे दिया। अब मैं आइकॉन देना चाहता हूँ, तो आइकॉन कौन सा, मेरे पास तो है ही नहीं। तो आइकॉन बनाने के लिए हम आएंगे ड्रॉएबल फाइल में, क्लिक करा अभी मैंने, सिंपली राइट क्लिक, न्यू पे आऊंगा, देन उसके बाद आऊंगा कहां पर, वेक्टर एसेट्स में। वेक्टर एसेट्स में आने के बाद क्लिप आर्ट जो दिख रहा है यहाँ पर टेक्स्ट, इस आइकॉन पे क्लिक करूंगा एंड्रॉइड वाले पे, और यहाँ पे आने के बाद सर्च करूंगा डिलीट। ये सर्च किया, इसको सिलेक्ट किया, इस पे ओके क्लिक किया, इस नाम को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पर शो करना है। तो देखो मैं यहाँ पे आया ड्रॉएबल में, यहाँ पर दिख रहा होगा डिलीट, तो यहाँ मैं डिलीट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये अपने आप ही दे देगा। नहीं दिया, ओके नो वरी, ऐसे नहीं देगा। आर डॉट ड्रॉएबल डॉट ऐसे लिखो, तब अब ये अपने आप दे देगा, ठीक है। डॉट लगाओ, मैंने लगा दिया, अब देखो आ चुका है। आईसी बेस लाइन डिलीट फॉरएवर 24 जो साइज है उसका वो, और आइकन का यहाँ पर दिख रहा होगा, आ चुका है। बहुत सही। आपने यहाँ पर क्या होगा कि जो मैसेज आपको दिखेगा वो आपने काम कर लिया। मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना कि वहां पर एक टाइटल था, एक डिस्क्रिप्शन था, फिर एक आइकन था, 3 चीजें थी, वो तीनों चीज हमने लगा दी। बट अब हमने 3 बटन नहीं लगाए। बटन इन द सेंस यस, नो और कैंसिल वाला बटन नहीं लगाया। अब वो हमें बटन लगाना है बस। उसके बाद हमारा अलग डायलॉग बॉक्स रेडी। तो बटन लगाने के लिए आप क्या करोगे, तो कैसे बात करते हैं 3 बटन की। तो 3 बटन में क्या था, यस, नो और कैंसिल। तो हम इसको अलग डायलॉग बॉक्स में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बटन, नेगेटिव बटन और न्यूट्रल बटन। मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव इन द सेंस यस, नेगेटिव इन द सेंस नो, ये आपको पता है, यस और नो। मतलब इसको हम बोलेंगे, एंड इसके अंदर अलग डायलॉग बॉक्स का हम कोड लिख रहे होंगे, उसके अंदर बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब यस और नो। और न्यूट्रल इन द सेंस कैंसिल, मतलब अलग डायलॉग बॉक्स कैंसिल, कुछ भी, वो उसकी यूजर की चॉइस ही नहीं है, ना यस है ना नो है, बस वो अलग डायलॉग बॉक्स हटाना चाहता है। तो आप यूज करोगे न्यूट्रल बटन, जिसको अपन कुछ भी, आप या वहां पर नोट दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट 3 बटन हमें एंड्रॉइड की तरफ से मिलते हैं अलग डायलॉग बॉक्स में। तो किस तरीके से यूज करेंगे, मैं लिखूंगा डायलॉग मेरा ऑब्जेक्ट, देन डॉट सेट पॉजिटिव बटन। देखो कुछ इस तरीके से आया। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपना टेक्स्ट देना है, तो मैं देता हूँ यस, भैया यस है ये टेक्स्ट। फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा, डायलॉग इंटरफेस लिखूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा विच, फिर लगाऊंगा एरो, देन उसके बाद कुछ इस तरीके से। ये मेरा पूरा सिंटैक्स है गाइस, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैंने किया गया यहाँ पे डायलॉग सेट पॉजिटिव बटन, देन उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट दिया मैंने उस पॉजिटिव बटन का, मतलब जो भी बटन में लिखना चाहते हो, यस नो, यस ही लिखोगे ना पॉजिटिव में, और कुछ तो लिखोगे नहीं। फिर मैंने ये डायलॉग इंटरफेस और विच। अब मैंने बताया कि भैया ये इतने कोड से आपका यस वाला बटन दिख जाएगा। अब दिखने के बाद आपको करना क्या है, तो जो एक्शन परफॉर्म कराना है वो आप कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं टोस्ट मैसेज प्रिंट कराता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। देन यहाँ पर मैं पैरामीटर देता हूँ दिस, और यहाँ पर दे सकता हूँ क्लिक यस। देन यहाँ पर टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, ठीक है, लेंथ लॉन्ग। देन यहाँ पर डॉट शो पे क्लिक कर दूंगा, तो ये आ चुका है। अब इतने कोड से गाइस होगा क्या कि डायलॉग बॉक्स पे यस बटन का आइकॉन भी आ जाएगा, और उस पर क्लिक करोगे तो ये मैसेज भी दिख जाएगा। कहने का मतलब है ये, ठीक है। अभी समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नो वरीज यार, अभी मैं दिखाऊंगा रन करके तो समझ में आ जाएगा। अब मैंने एक यस वाला बटन लगा दिया, अब मैं लगाना चाह रहा हूँ नो वाला बटन, जिसको अपन बोलते हैं क्या, नेगेटिव बटन। तो मैं आऊंगा डायलॉग डॉट सेट नेगेटिव बटन, देन यहाँ पर टेक्स्ट दूंगा जो कि मेरा होगा नो, बड़े में लिखा, कैपिटल में लिखते हैं। देन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके डायलॉग इंटरफेस, ये तरीका है, डायलॉग इंटरफेस कोमा विच। देन उसके बाद आप यहाँ पर जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाह रहे हो वो कराओगे। मैं एरो ऑपरेटर से डिनोट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसी टोस्ट मैसेज को अगेन पेस्ट करूंगा, यहाँ पर कॉपी करके, देन पेस्ट, और यहाँ पर क्लिक नो, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ यार, इसको भी पूरा चेंज कर ले, कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव के लिए। देन सेट नेगेटिव बटन के अंदर मैं लगाऊंगा सेट न्यूट्रल बटन, मतलब
कैंसिल वाला बटन, सेट न्यूट्रल बटन दिखाएगा, ये न्यूट्रल, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैंसिल, ओके, मतलब ये कुछ भी नहीं है, कैंसिल, क्लिक ऑन कैंसिल ऐसे कर देते हैं। इसका मैसेज भी, मतलब इस बटन पे क्लिक हो तो ये मैसेज आ जाए। बस यही 3 बटन थे भाई, और कुछ नहीं था। समझ में आ रहे हो? सबसे पहले तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट और आइकॉन डिफाइन किया, मतलब टाइटल डिफाइन किया, फिर डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया, फिर हमने आइकॉन डिफाइन किया। अब ये हो गया, अब बटन भी डिफाइन करने ना, यस नो और कैंसिल वाला बटन, तो उसको अपन यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल बटन बोल रहे हैं। दैट्स इट, इतना कोड किया है। अब हमें अलर्ट डायलॉग बॉक्स को इनिशियलाइज करना है। कैसे करेंगे देखो, 2-3 लाइन का कोड है बस। तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स आपको शो करने के लिए एक मैं बनाता हूँ वेल अलर्ट डायलॉग, मतलब एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा जो डायलॉग था, डायलॉग डॉट क्रिएट करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। यहाँ पर गाइस मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका डायलॉग अलर्ट डायलॉग बॉक्स टाइप है इसका, और मेरा जो ऑब्जेक्ट था डायलॉग, उसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया कि ये बन जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है अलर्ट डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल, एक प्रॉपर्टी आती है इसकी, मैं दिखाता हूँ आपको, सेट कैंसिलेबल फॉल्स। मतलब ये क्या कहना है इसका भैया, प्रॉपर्टी से हुआ क्या पहले ये समझ लो। आपका अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिख गया आपको, अब आप अगर स्क्रीन पे उतना एरिया छोड़ के कहीं पे क्लिक करते हो तो वो क्लिक करने पे अलर्ट डायलॉग बॉक्स आपका हटेगा नहीं। मतलब अलर्ट डायलॉग बॉक्स में से आपको बटन कोई ना कोई प्रेस करना ही पड़ेगा, यस नो कैंसिल कोई सा भी करो, मगर अलर्ट डायलॉग बॉक्स को आपको यूज करना ही पड़ेगा। जब यूज करोगे तभी अलर्ट डायलॉग बॉक्स हटेगा। अगर आपके सामने अलर्ट डायलॉग बॉक्स आ गया, अब आप स्क्रीन के किसी भी एरिया पे, दूसरे एरिया पे क्लिक कर देते हो जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स जितना घेरा हुआ है उसके ऊपर या नीचे कहीं भी, तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स इजीली हट जाएगा। बट यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया तो अब ये नहीं हटेगा, ये भी मैं दिखाऊंगा आप, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट शो कर देना है, दैट्स इट। हाँ बस, अब हमारा बस यही कोड था गाइस, इतना ही कोड में आपका अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो डिफॉल्ट अलर्ट डायलॉग बॉक्स है वो बन के आ चुका है। मैं एक बार रन करता हूँ, देन आपको फिर दिखा के, आउटपुट दिखा के फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो रन हो चुका है सक्सेसफुली। देन मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ शो डायलॉग, तो आप देख सकते हो जो हमने आइकॉन लगाया था, जो हमने टाइटल लगाया था और जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था। तो पहले तो मैं एक एक करके चलता हूँ। देखो ये रहा हमारा, ये जो तीनों चीज दिख रही है ना आपको, ये ऊपर की, ये आइकॉन, ये डिलीट फाइल जो टाइटल लिखा है, और डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल ये डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये इस 3 लाइन के कोड से हो रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस 3 लाइन के कोड से ये आपका कोड पूरा दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो ये 3 लाइन के कोड। अब बात करते हैं इन तीनों बटन की। तो इन तीनों बटन के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल बटन। तो वही लगा हुआ है भाई, डायलॉग का ऑब्जेक्ट सेट नेगेटिव पॉजिटिव बटन, देन जो भी हमारा यस था, यस लिखा हुआ तो यहाँ आ चुका है, नेगेटिव बटन तो नो लिखा हुआ है तो यहाँ आ चुका है, और कैंसिल बटन पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ आ चुका है। बस ये हमने इस तरीके से बटन बना दिए। देन उसके बाद हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यहाँ पर शो करा दिया। और सेट कैंसिलेबल वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं स्क्रीन के इधर उधर क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो, अभी मैं क्लिक ही कर रहा हूँ, बट देखो ये नहीं हो रहा है, हट नहीं रहा है। अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया तो ये हट जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स को नहीं हटवाना तो आप फॉल्स कर दो, सेट कैंसिलेबल फॉल्स। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कूल और इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीख रहे होंगे, स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है, मॉडर्न एप्लीकेशन में यूज हो रहा होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।